ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA2RA में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा वैदिक गुरुकुलों के दान पर कब्जा। जब हम ये बात करते हैं कि वैदिक गुरुकुलों के दान पर कब्जा, तो सर्वप्रथम हमारे दिमाग में बहुत से विषय आते हैं। आइए आज इसी विषय का आरंभ करते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और एक कमेंट अवश्य कीजिएगा। आइए इस विषय को दोबारा आरंभ करते हैं। वैदिक गुरुकुलों के दान पर कब्जा। जब हम बात करते हैं कि वैदिक गुरुकुलों के दान पर किसका कब्जा है, तो ये विषय हम हिंदू समाज के प्रति उठाते हैं, क्योंकि गुरुकुलों का संबंध मुख्य तौर पर हिंदू समाज से रहा है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि हिंदू समाज का जो गुरुकुल होते हैं उसके दान पर किसका कब्जा है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, जो वैदिक गुरुकुल है, ये जो शब्द आया है ये आया है वेदों से। और हम ये मानते हैं कि जो वेद है वह एक ईश्वर का ग्रंथ है। यानी कि जो वेद है वह ईश्वर का ग्रंथ है और जो ईश्वर है वह सबका है। दोबारा समझ लीजिए, वेद एक ईश्वरीय ग्रंथ है और ईश्वर पर सबका अधिकार है। इसलिए ईश्वर की जो वेद विद्या है उसको पढ़ने का अधिकार भी सबको दिया गया है। इसलिए वेद में बताया गया है कि ये जो शिक्षा है यह समस्त प्राणियों के लिए में दी है, यानी कि समस्त मनुष्य जाति को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। आज वर्तमान में जब हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी और पारसी में बढ़ गए हैं, तो उन सब लोगों की विद्याएं अपनी अपनी अलग अलग हो चुकी है। अपनी अपनी विद्याएं उनके पास है। अब हम बात करते हैं केवल और केवल हिंदू समाज की। जब हम हिंदू समाज की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमें ये समझ आता है कि आज वर्तमान में हिंदू समाज का लगभग लगभग 100 करोड़ की आबादी है, जो कि भारत में है। यदि उस 100 करोड़ की आबादी से पूछा जाए कि आपके धर्म ग्रंथ का नाम क्या है, तो वह नहीं जानता। यदि उससे पूछा जाए कि आपका ईश्वर कौन है, तो वह नहीं जानता। यदि उससे पूछा जाए कि आपका वैदिक सिद्धांत क्या है, तो वह नहीं जानता। यदि उससे पूछा जाए कि आपके जो धर्म केंद्र है वह क्या है, वह नहीं जानते। यदि वह ये सब नहीं जानते हैं तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो वैदिक गुरुकुल हुआ करते थे उनका जो दान मिलता था उस दान पर कब्जा कर लिया गया है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि दान पर कब्जा करने वाले कौन लोग हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए आप कि जो दान पर कब्जा किया गया है वह दान है वैदिक गुरुकुलों का दान। इसलिए जब हम कहते हैं कि जो हिंदू समाज है वह आज लगभग पूरा ही धर्म विहीन हो चुका है, लेकिन जैसे ही हिंदू समाज अपने ग्रंथों को पढ़ता है, जिसे वे रामायण, महाभारत आदि मानता है, तो कहता है कि मेरी जो धर्म की शिक्षा है बहुत उत्तम है और हमारी शिक्षाएं बहुत घटिया है। वहाँ का समाज बहुत उत्तम है और हम अनुत्तम है। वह लोग संस्कारवान थे, विद्यावान थे, समझदार थे और हम उसका उल्टे हैं। तो यानी कि जो पूरा का पूरा हिंदू समाज है उसको ऐसा बनाया गया है ताकि उसे नष्ट किया जा सके, क्योंकि उनसे उनके वैदिक गुरुकुल का जो दान था उसे कब्जा कर लिया। जब दान पे किसी का कब्जा हो जाता है तो दान के आधार पर चलने वाले वैदिक गुरुकुल धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। भारत में यह षड्यंत्र पूर्वक किया गया है। यह षड्यंत्र किसने किया है, आइए उस पर विचार करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं बात कि संसार में जो भी शिक्षा संस्था होती है वह या तो सरकार के द्वारा चलती है या फिर समाज के द्वारा चलती है। जब हम गुरुकुल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दो बातें समझ आती है। पहली, या तो वह सामाजिक दान से चलेगी या दूसरा कि वह राज्य की व्यवस्था से चलेगी। राज्य की व्यवस्था से तब चल सकती है जब राजा उस शिक्षा को मानने वाला होगा। यदि राजा शिक्षा को मानने वाला नहीं है
तो वह उसको नष्ट कर देगा, और यदि समाज उस शिक्षा को मानने वाला नहीं है तो समाज भी नष्ट कर देगा। लेकिन जब हम हिंदू समाज की बात करते हैं तो हिंदू समाज भी अपने आप को एक धर्म मानता है, तो उसके धर्म का नाम है वैदिक धर्म, और उसके गुरुकुलों का नाम है वैदिक गुरुकुल, और उसके धर्म गुरुओं का नाम है वैदिक आचार्य। यानी कि वह 3 प्रकार से वेदों से जुड़ा हुआ है। पहला है वैदिक सिद्धांत से, दूसरा है वैदिक गुरुकुलों से, तीसरा है वैदिक समाज से, चौथा है वैदिक आचार्य से। यानी कि 4 प्रकार से एक हिंदू समाज का बच्चा इन वेदों से जुड़ा होता है। लेकिन जब उनके वैदिक गुरुकुलों को बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? तो वह बच्चा धीरे धीरे अपनी विद्याओं से कट जाएगा। विद्याओं से कटने के बाद वह अनेक प्रकार के विचारों में बढ़ जाता है। हम उसी बात को ध्यानपूर्वक समझते हैं। जो वैदिक गुरुकुल के दान पर कब्जा किया हुआ है वह किया हुआ है मठाधीशों ने, मंदिरों के पुजारी ने, तीर्थों के पंडों ने, आश्रमों के साधुओं ने, अखाड़े के सन्यासियों ने, पंडाल के कथावाचकों ने और पुराने गुरुकुलों के समाज ने। साथ में एक विशेषता यह है कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार से दानों को कब्जा किया गया है। ये सारे दान केवल इसलिए कब्जे में लिए गए हैं ताकि भारत से इस वैदिक शिक्षा को नष्ट कर दिया जाए। सबसे पहले ये समझ लीजिए, पहला कारण है मठ, दूसरा कारण है मंदिर, तीसरा कारण है तीर्थ, चौथा कारण है आश्रम, पांचवा कारण है अखाड़े, छठा कारण है पंडाल, सातवां कारण है पुराणिक गुरुकुल और आठवां कारण है गौशालाएं। ये 8 प्रकार का जो दान है यह देता है वैदिक समाज। यानी कि जो समाज भारत में हिंदू कहलाता है उसको यह दान दिया जाता था पहले वैदिक गुरुकुल चलाने के लिए। लेकिन जैसे ही वैदिक गुरुकुलों के दान पर मठाधीशों का, मंदिर वालों का, तीर्थ वालों का, आश्रम वालों का, अखाड़े वालों का, पंडाल वालों का, पुरानी गुरुकुलों का और गौशाला वालों का कब्जा हो गया, तो समाज धीरे धीरे अपनी वैदिक गुरुकुल की व्यवस्था से कटता गया। आज भारत लगभग लगभग जिसे हम हिंदू कहते हैं वह पूरी तरीके से अपने वैदिक गुरुकुलों से कट गया है। वैदिक गुरुकुलों से उन्हें काटने का जो कार्य किया है वह किया है मठाधीशों ने, मंदिर चलाने वालों ने, तीर्थ चलाने वालों ने, आश्रम चलाने वालों ने, अखाड़े चलाने वालों ने, पंडाल चलाने वालों ने, पुरानी गुरुकुल चलाने वालों ने और गौशाला चलाने वालों ने। यानी कि एक पूरे समाज को, जिसे हम हिंदू समाज कहते हैं, षड्यंत्र पूर्वक पुराणिक ब्राह्मण समाज के द्वारा उन्हें केवल और केवल विद्या से काटा गया है। अब यदि हम कहते हैं कि वैदिक गुरुकुलों का जो दान है यदि वह फिर से हम उन्हीं वैदिक गुरुकुलों को देंगे तो कैसा करना पड़ेगा? हमें हमें मठों से छीन कर देना पड़ेगा, हमें मंदिरों से छीन कर देना पड़ेगा, हमें तीर्थों से छीन कर देना पड़ेगा, हमें आश्रमों से छीन कर देना पड़ेगा, हमें अखाड़ों से छीन कर देना पड़ेगा, हमें पंडालों से छीन कर देना पड़ेगा, हमें वैदिक गुरुकुलों से पुरानी गुरुकुलों से छीन के देना पड़ेगा, हमें गौशालाओं से छीन कर देना पड़ेगा। यानी कि वैदिक गुरुकुलों का जो अधिकार है वह उन लोगों से छीन कर देना पड़ेगा जिन लोगों ने वैदिक गुरुकुल का अधिकार कब्जे में कर रखा है। जब हम इस व्यवस्था को समझते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले 2 व्यवस्थाएं खड़ी होती है। पहली है कि हम इसमें महाभारत का पक्ष देखें कि महाभारत क्या कहता है। तब महाभारत के पक्ष की बात आती है तो महाभारत का सबसे मुख्य भाग आता है गीता। जब भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध रचाते हैं तो वह युद्ध रचाया जाता है पांडवों के अधिकार के लिए। पांडवों का जो अधिकार था वह दुष्ट दुर्योधन ने अपनी सत्ता के आधार पर, अपनी ताकत के आधार पर कब्जे में ले लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि आप सबसे पहले ये कीजिए कि आप ताकत इकट्ठी कीजिए। जब आपके पास ताकत इकट्ठी हो जाए
तो आप अपने शत्रु का नाश कर दीजिए। यानी कि यदि आप भारत में फिर से वैदिक गुरुकुलों को खड़ा करना चाहते हैं, तो जो लोग वैदिक गुरुकुलों का विरोध करते हैं अलग अलग प्रकार से, चाहे वह मठ हो, मंदिर हो, तीर्थ हो, आश्रम हो, अखाड़े हो, पंडाल हो, पुराने गुरुकुल हो या गौशालाएं हो, इनमें से कोई भी यदि वैदिक गुरुकुलों के विरोध में कोई भी शब्द, कोई भी भाषण करता है और वह ये कहता है कि वेद ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है, ईश्वर पर सबका अधिकार नहीं है और सबको वेद पढ़ने का अधिकार भी नहीं है, यदि कोई इन तीन बातों का विरोध करता है तो ऐसे सभी मठों को, सभी मंदिरों को, सभी तीर्थों को, सभी अखाड़ों को, सभी पंडालों को, सभी पुराने गुरुकुलों को, सभी गौशालाओं को नष्ट कर देना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि वैदिक गुरुकुल जो होते हैं वह समाज के दान पर चलते हैं और ये बात ईश्वरीय ग्रंथ वेद में कही गई है। दान पर जो अधिकार है केवल और केवल वैदिक शिक्षा का है। वैदिक शिक्षा के अलावा किसी भी व्यक्ति का इस पर कोई अधिकार नहीं है। केवल जो बंदे वेद के नाम पर शिक्षा प्रचार करते हैं, यानी कि जो आचार्य लोग वेद की शिक्षा का प्रचार करते हैं, जो सन्यासी लोग वेद की शिक्षा का प्रचार करते हैं, वह इसका 10वां भाग अपने लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः जो दान है वह केवल और केवल वैदिक गुरुकुल का होता है। अब यदि बात की जाए कि दान पर अधिकार तो मठों का है, मंदिरों का है, तीर्थों का है, आश्रमों का है, अखाड़ों का है, पंडालों का है, पुराने गुरुकुलों का है और गौशालों का है। जब वह इन 8 जगहों पे दान दे रहा है तो वह इसलिए पौराणिक इसलिए वह वैदिक गुरुकुलों पे दान नहीं दे पा रहा। अब यदि बात की जाए आपसे, किसी भी समाज को यदि नष्ट करना है, किसी भी समाज को यदि नष्ट करना है तो आप उसकी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दीजिए, तो वह समाज धीरे धीरे स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। वही किया गया है पौराणिक ब्राह्मणों के द्वारा हिंदू समाज के साथ। यदि उन्होंने वेद की गुरुकुल व्यवस्था नष्ट नहीं की होती तो उन्होंने भारत में ना ही मठों का निर्माण किया होता, ना ही मंदिरों का निर्माण किया होता, ना ही तीर्थों का निर्माण किया होता, ना ही आश्रमों का निर्माण किया होता, ना ही पंडालों का निर्माण किया होता, ना ही अखाड़ों का निर्माण किया होता, ना ही पुराने गुरुकुलों का निर्माण किया होता, ना ही अन्य किसी स्थान का निर्माण किया होता। यानी कि जो मठ पे दान जा रहा है, मंदिर पे दान जा रहा है, मठ पे दान जा रहा है, मंदिर पे दान जा रहा है, तीर्थों पे दान जा रहा है, आश्रमों पे दान जा रहा है, पंडालों पे दान जा रहा है, अखाड़ों पे दान जा रहा है, पुराने गुरुकुलों पे दान जा रहा है, तो ये सारा का सारा दान है वैदिक गुरुकुलों का। वैदिक गुरुकुलों का दान कितना जा रहा है आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि हम इसका सबसे छोटा आंकड़ा निकाले, यदि मान लीजिए आज 100 करोड़ का हिंदू समाज है, यदि 100 करोड़ में से केवल हम ये मान के चले कि 10 करोड़ हिंदू प्रतिदिन 10 रुपए का दान करते हैं, 100 करोड़ हिंदू में से यदि केवल हम 10 करोड़ परिवार निकाले और ये सोचे कि 10 करोड़ परिवार प्रतिदिन में केवल 10 रुपए का दान करता है, तो लगभग 100 करोड़ रुपए का दान एक दिन में जाता है, जो मठों में जाता है, मंदिरों में जाता है, तीर्थों में जाता है, आश्रमों पे जाता है, पंडालों पे जाता है, अखाड़ों पे जाता है और पुराने गुरुकुलों पे जाता है। इन सब की व्यवस्थाएं इसलिए की जा रही है ताकि ये जो ईश्वर की व्यवस्था है, जिसे हम वैदिक गुरुकुल कहते हैं, वह इसे भारत में नष्ट कर दे। भारत में जो हिंदुओं को विद्याहीन किया है, धर्महीन किया है, संस्कारहीन किया है, समाजहीन किया है, वह किया है मठों के मठाधीशों ने, मंदिरों के पुजारियों ने,
तीर्थों के पंडों ने, आश्रमों के साधुओं ने, पंडाल के कथावाचकों ने, अखाड़ों के साथ सन्यासियों ने और पुराणिक गुरुकुलों के आचार्यों ने। यानी कि यहाँ पर ये बात समझ आती है, जो हिंदू समाज एक दिन में 100 करोड़ का दान देता है, वह हजारों वर्षों से दान देता हुआ आ रहा है। तो आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि दान पे जो अधिकार गुरुकुलों का होना चाहिए था, जिससे समाज के बच्चे आगे बढ़ सकते थे, उस पर सारा कब्जा किया है मंदिर वालों ने, मठ वालों ने, तीर्थ वालों ने, आश्रम वालों ने, अखाड़े वालों ने, पंडाल वालों ने, पुराने गुरुकुलों ने। यानी कि ये पूरा का पूरा, जिसे आप अपना धर्म गुरु मान रहे हैं, पौराणिक समाज, यह सीधा सीधा अपने ही धर्म का द्रोही है, गद्दार है और अपने ही समाज को नष्ट करना चाहता है। जो व्यक्ति अपने ही समाज को शिक्षा से अलग कर रहा है, तो इसका अर्थ यही है कि शिक्षा से अलग करने के कारण मठाधीश, मंदिर के लोग, तीर्थों के लोग, आश्रमों के लोग, पंडाल के लोग, वैदिक गुरुकुलों के, पुराणिक गुरुकुलों के लोग और अखाड़े चलाने वाले लोगों ने पूरे हिंदू समाज को बर्बाद कर दिया। यानी कि धीरे धीरे ये बात सभी लोगों की समझ में आ रही है कि जो भारत में पुराणिक ब्राह्मण समाज है, वह भारत का सर्वनाश कर रहे हैं, पतन कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। जैसे जैसे लोग इस बात को समझते जाएंगे, तो वह पुराणिक ब्राह्मण समाज के विरोध में कार्य करते जाएंगे। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आ गया होगा। वैदिक गुरुकुलों के दान पर जो कब्जा है, वह है पौराणिक ब्राह्मण समाज का, जिसने मठ के नाम पे, मंदिर के नाम पे, तीर्थ के नाम पे, आश्रम के नाम पे, अखाड़े के नाम पे, पंडाल के नाम पे और पौराणिक गुरुकुलों के नाम पर वैदिक गुरुकुलों का अधिकार कब्जे में कर रखा है। यदि इसका अधिकार छुड़ाना है, तो आपको इन सब व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से नष्ट करना पड़ेगा। यदि आपके अंदर नष्ट करने का सामर्थ्य है, तभी आप इसको नष्ट कर सकते हैं। यदि आपके अंदर भगवान श्री कृष्ण जैसा तेज है, उनके जैसा पुरुषार्थ है, उनके जैसा बल है, उनकी जैसी बुद्धि है, जो भी लोग धर्म के विरुद्ध है, वेद व्यवस्था के विरुद्ध है, वैदिक गुरुकुलों के विरुद्ध है, उन सभी व्यवस्थाओं को भारत से नष्ट करना पड़ेगा। जब तक आप इसे नष्ट नहीं करेंगे, तब तक ना ही भारत सुरक्षित होगा, ना ही भारतीय समाज सुरक्षित होगा। आज जो हम हिंदू मुस्लिम स्वर्ण दलित के मुद्दे पर अटके रह गए हैं, यह स्वर्ण दलित के मुद्दे जो है, इसका कोई विषय ही नहीं है। इस सबको खड़ा कर रखा है केवल और केवल पौराणिक समाज ने। वह सवर्ण दलित और हिंदू मुस्लिम के नाम पर समाज को लड़वाना चाहता है, ताकि कोई भी समाज ना मठ की ओर देखे, ना मंदिर की ओर देखे, ना तीर्थ की ओर देखे, ना आश्रम की ओर देखे, ना पंडाल की ओर देखे, ना अखाड़े की ओर देखे, ना ही पुराने गुरुकुलों की ओर देखे। यदि हिंदू समाज किसी भी तरीके से अपनी वैदिक गुरुकुल की व्यवस्था से जुड़ जाता है, तो हिंदू समाज के जुड़ने के बाद मुस्लिम समाज की घर वापसी बड़ी सरलता से हो सकती है। जहाँ पर ना कोई सवर्ण होगा, ना ही कोई दलित होगा, यहाँ पर केवल केवल आर्य होंगे। यहाँ पर आर्यों का विवाह आर्यों में किया जाता है। इस बात को जब तक आप नहीं समझेंगे कि भारतीय वैदिक गुरुकुल का अधिकार जो कब्जे में कर रखा है, वह पुराणिक ब्राह्मण समाज ने कर रखा है। मठ के द्वारा, मंदिर के द्वारा, तीर्थों के द्वारा, आश्रमों के द्वारा, पंडाल के द्वारा, अखाड़ों के द्वारा और पुराणिक गुरुकुल के द्वारा। यदि आप इन सबको नष्ट करते हैं, तभी आप इसे खड़ा कर सकते हैं। इसको नष्ट किया गया है, तभी इन सबको खड़ा किया गया है। इसको नष्ट करने के लिए इसे खड़ा किया जाता है और इसे नष्ट करने के लिए इसे खड़ा किया जाता है। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो लाइक कीजिएगा। ओम नमस्ते।